बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको लग रहा है डर, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आपका ये वीडियो डर जो है मन से वो निकाल देगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने एग्जाम को इजीली और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। मेरा नाम पूजा मालविया है, मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और इस वीडियो में मैं आपके डर को निकालने की पूरी कोशिश करूंगी और पूरा डर मैं खींचकर बाहर निकालकर फेंक दूंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काम का वीडियो है और एग्जाम से पहले देखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 कैटेगरी के लोग देखे होंगे। पहला जो कि क्या है, जिनके मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अब उस मॉक के मार्क्स को देखकर वो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि मुझे सब आता है। जहां किसी को ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे सब आता है, वो एग्जाम में कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स करता है और उस सिली मिस्टेक से जाकर उसके नंबर या उसकी मेरिट लिस्ट में उसका नाम नीचे आ जाता है। तो पहली कैटेगरी हो गई जो ओवर कॉन्फिडेंट है बंदे, उन्हें पता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में है, अब वो ओवर कॉन्फिडेंस उनको लेकर डूबेगा। दूसरी कैटेगरी वैसे है, एक तो ओवर कॉन्फिडेंट, दूसरे वो जिन्होंने पढ़ाई सिर्फ 1 या 2 दिन करी है, उनको कुछ नहीं आता है, रियली उनको कुछ नहीं आता है और वो जा रहे हैं सिर्फ एग्जाम में ऐसे बैठने की, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगला टीआरई 4 देंगे। तो ऐसे लोग वो उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है सिर्फ आग लगाना। क्या करेंगे? जैसे मैं हूं, मुझे कुछ नहीं आता, पर मैं सामने वाले बंदे को देख रहा हूं और देखकर सोच रहा हूं कि अरे यार इसने बहुत पढ़ाई करी है, तो मेरा क्या काम होगा उस समय? मैं क्या करूंगी? क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं अब कुछ पढ़ भी नहीं सकती लास्ट मोमेंट में, तो मैं क्या करूंगी? सामने वाले को डिमोटिवेट करूंगी। किस तरीके से? अरे यार तूने वो पढ़ा क्या यार, वो तो बड़ा अच्छा था। और आपस में अपने फ्रेंड से, यार तुमने ऐसा किया क्या, तुमने ऐसा पढ़ा क्या, अरे वो तो रही वो हाँ उससे क्वेश्चन आएगा, अरे यार तुझे कैसे पता कि इससे क्वेश्चन आएगा? तो दूसरा वाला जो पढ़कर आया है उसके दिमाग में रहेगा, यार हाँ सही में वो चीज मैंने रिवाइज नहीं करी। तो ऐसे वाले कैंडिडेट से दूर रहना है। कहीं पे भी इस तरह की बातें सुनाई दे जहां पर ये बोला जा रहा है कि यार ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अरे मैंने तो ये पढ़ लिया, मैंने तो इसको 4 दिन पहले ही कंप्लीट करके रिवाइज कर लिया था, ऐसे लोगों से तुरंत कट के साइड हो जाओ। तीसरे कैटेगरी के लोग जो कि आप लोग हैं, जिन्होंने क्या किया है, मेहनत किया है, पूरे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया है। देखो कोई भी बंदा, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो मतलब एक 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स वाला भी हो, किसी भी बंदे की 100% कभी भी सिलेबस उसका प्रिपेयर नहीं होता। इस बात को अपने मन से हटा दो और इस डर को हटा दो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया या मेरा रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाया। सिलेबस तो जनरली लोग फिर भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, पर लास्ट में रिवीजन में कई चीजें रह जाती हैं। तो इस बात के डर से सबसे पहले निकालो कि जो एक टॉपर भी है, अगर किसी ने 12th को टॉप किया है तो उसका भी 100% सब चीजें रिवाइज नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ उसका भी रह जाता है। तो अपने आप को किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो उसमें सोचो कि अपने आप को मैं किस कैटेगरी में रख रहा हूं। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं, मेरा सब प्रिपेयर है, तो कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंस वाली कैटेगरी में तो नहीं आ गया हूं जहां पर मेरा जो है नंबर कम हो जाए। दूसरा कैटेगरी तो पता ही है कि बस उनको तो सबका काम बिगाड़ना है, उसमें तो अपने को आना ही नहीं है क्योंकि हमने करी है पढ़ाई। अब हमने करी है पढ़ाई तो ना ओवर कॉन्फिडेंस वाले से बात करनी है, ना अंडर एस्टिमेट करने वालों से बात करनी है। तो अपने आप को क्या करना है, सबसे पहले डर निकालने के लिए खुद को अकेला रखना है। इस मूवमेंट में आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, आप अपने आप को अलग से रखिए, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने फ्रेंड के साथ अलग रहिए। ऐसी कैटेगरी वाले लोगों से दूर रहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप क्या करेंगे वहां एग्जाम में, या आज की रात आप क्या करने वाले हैं? आज की रात आप शांति से बैठकर अपने दिमाग में ये सोचेंगे, अब ये नहीं सोचेंगे कि मैंने क्या छोड़ा या क्या पढ़ा, मेरा कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज है, मेरे फॉर्मूले रिवाइज है कि नहीं है, कि मेरा सारे जो आपके ईयर्स होते हैं जो हिस्ट्री वगैरह में वो सब रिवाइज है कि नहीं। कुछ नहीं सोचना है, करंट अफेयर्स कुछ नहीं सोचनी है। अभी लास्ट मोमेंट में आपको सिर्फ अपने दिमाग में एक स्ट्रैटेजी को सेट करना है अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए। अब ये स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी, आपको सबसे पहला अपने डर को निकालने के लिए उस सेक्शन का चयन करना है। जो भी आपके पेपर के सेक्शंस हैं उसमें जो पर्टिकुलर एक सेक्शन है जो कि आपका स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपको पता है कि आपका उस सेक्शन से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो रीजनिंग का सेक्शन हो, चाहे वो आपका साइंस का सेक्शन हो, चाहे वो सोशल का सेक्शन हो। बाकी इंग्लिश और हिंदी तो क्वालिफाइंग नीचे की होती है, उसको तो हटा ही दो।
ठीक है, तो आपको ऐसा सेक्शन को चुनना है जिसमें कि आपको पता है कि हाँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। तो आपको सबसे पहले जाकर उस सेक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आपने 30 से 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया, आपके मन में वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा इतना क्वेश्चन ठीक हो गया। जैसे ही आप बोलते हैं ना कि जैसे क्वेश्चंस के लेवल मतलब नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं, मन का जो एक डर है वो खत्म होता जाता है, क्योंकि अब मन को ये एक रिलैक्सिंग वाली स्टेट आ जाती है कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब मैं कट ऑफ को पार कर लूंगा। तो सबसे पहला अपने आप को प्लान करना है एग्जाम से पहले। तो आज आप अपनी रात में प्लानिंग करेंगे कि कौन सा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। तो सेक्शन आप वो अटेम्प्ट करेंगे जो आपका क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है। और जैसे ही कुछ नंबर ऑफ सेक्शंस आपके कंप्लीट हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे उन सेक्शंस पे पहुंचेंगे जिन सेक्शंस को आपको लगता है कि हाँ, अब यहाँ पर गलत होने के चांसेस है। अगर मैथ्स की कैटेगरी में बात करूं तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी मैथ्स स्ट्रांग नहीं है। मैथ्स लास्ट के लिए रखो, लास्ट का जो भी आपका आधा घंटा पौना घंटा बचे, आपको मैथ उस टाइम में करनी है जिससे कि आपका एग्जाम का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो चुका हो। ठीक है, तो ये दो चीजों को ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट बात कि खुद के ब्रेन को आज रात के को बैठकर ऐसा ट्रेन करो कि मुझे सब आता है, मैंने सब प्रिपेयर किया है, मैं सब कर पाऊंगा। जब खुद को अब इस मोमेंट पे ना सेल्फ टॉक बहुत जरूरी होती है। इस मोमेंट पे आप जितनी बातें खुद से करते हैं, कितना भी कोई आपको समझा ले, पर जब खुद से कोई समझने से बोलते हैं ना कि कितना भी कोई दवा किसी भी तरह की दे दे, पर जब तक खुद से पेशेंट जो होता है वो अंदर से नहीं सोचता कि मुझे रिकवर होना है, वो कभी रिकवर नहीं होता। तो इस मोमेंट पे डर निकालने के लिए भी आपको ये काम खुद से खुद के लिए करना पड़ेगा। क्या काम है ये? खुद को बैठो शांति से एक जगह पर और सेल्फ टॉक करो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि मुझे सब आता है और मुझे सब आता है, मैं सब कर पाऊंगा, मैंने सब रिवाइज किया है, मैंने सब पढ़ा है, मेरे मॉक में मार्क्स अच्छे थे, मैं एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लेकर सिलेक्शन लेकर जाऊंगा। इस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर, अपने ब्रेन के अंदर एक बोलते ना कि बार बार बोलकर इस कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करो। चौथा काम, जो अब आपका चौथा काम रहेगा, जब आप रात को सोएंगे, जैसे ही आप रात को सोने जाएंगे, रात भर बिल्कुल मत जगना आज की रात, क्योंकि कल आपका पेपर है। आपके दिमाग को फ्रेश होना, एकदम तरोताजा होना जरूरी है। एग्जाम में ऑलरेडी बहुत प्रेशर दिमाग में रहता है, ऑलरेडी एक टेंशन रहता है कि पेपर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो उन सब प्रेशर को डील करना ही होता है ऑलरेडी ब्रेन को, आपकी बॉडी को। तो इन सब चीजों को बैलेंस मेंटेन करते हुए आज की रात आपको सोना है। और आपको सोने से पहले एक टेक्निक को करना है, और ये टेक्निक है आपकी पिलो से बात करने का टेक्निक। आप जिस भी पिलो पे सोते हैं, आप उस पिलो पर बैठकर अपने पिलो को पकड़कर बात करेंगे और अपने कॉन्शियस स्टेट और अनकॉन्शियस स्टेट वाली जो स्थिति होती है, उस स्थिति में बोलेंगे, मेरा सब तैयार है, कल का मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा और मैं इस पेपर में सिलेक्ट होकर आऊंगा या आऊंगी। तो अपने आप को इस तरीके से ब्रेन को कॉन्फिडेंट में लाना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है उसका। और सोने से पहले इस बात को कर शांति से सो जाना है, रिलैक्स मन होकर, और सुबह उठकर बस अपने सेंटर पे पहुंचने से पहले यहाँ पर आ जाता है आपका पांचवा काम। जिस पांचवें काम में आपको अब करना है कि एग्जाम्स कुछ अभी इस समय देखो, पढ़ाई मत करना बिल्कुल। मैं बहुत लोगों की बातों को सुनकर तब आप तक ये सब चीजों को पहुंचाती हूँ। तो इस समय पढ़ाई करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि देखो जैसे ही पढ़ने स्टार्ट करोगे लगेगा अरे यार वो चीज भी तो रिवाइज करनी थी, अरे यार वो रह गई, अरे वो भी तो रिवाइज करना था, वो भी रह गया। तो इस मोमेंट पे रात के बाद से कोई पढ़ाई नहीं, बस अपने दिमाग को शांत कर साथ ही साथ अपने ब्रेन को कॉन्फिडेंस में लाकर, और जब सुबह उठो तो अपने दिमाग को क्या बोलोगे? अपने दिमाग को बोलोगे बस हो गया, अब मेरा एग्जाम भी होने जा रहा है। जिस तरीके से आप अपने स्कूल का टेस्ट देने जाते थे, स्कूल के टेस्ट देने से पहले क्या किसी को डर लगता था? कभी नहीं। डर कब लगता था? जब बोर्ड्स के एग्जाम होते थे। डर कब लगता था? जब किसी कंपटीशन में बैठते थे। तो अपने ब्रेन को ये बोलना है वापस से कि अरे स्कूल का ही तो टेस्ट है, चल के दे देते हैं बाकियों की तरह। ठीक है, तो अपने ब्रेन को ये भी बोलो कि ये नॉर्मल पेपर है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल पेपर है, हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने आप को बात करते हुए लेकर जाओगे, और अपने दिमाग में आपको जो अच्छा लगता है उस समय, भजन सुनना अच्छा लगता है भजन सुनो, आपको एक रिलैक्सिंग म्यूजिक अच्छी लगती है रिलैक्सिंग म्यूजिक अच्छी सुनो, या आपको कोई गाना
गाना अच्छा लगता हो गाना सुनो। मैं अपने माइंड को स्ट्रेस से रिलीव करने के लिए एक सॉन्ग को सुनती हूँ और उस सॉन्ग को सुनकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप बिलीव करो, आपके वीडियोस बनाने के लिए रात रात बैठ के मैं 2-2 3-3 बजे रात तक जग कर मैंने कंटेंट को प्रिपेयर किया है। तो वो कंटेंट कैसे प्रिपेयर हुआ, मेरा भी शरीर है, मेरा भी दिमाग है, थक जाता है, पर एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैंने कई लोगों से सुना है कि वो सॉन्ग उनको भी मोटिवेट करता है। तो लास्ट मोमेंट पर आप ये सॉन्ग सुन लेना, बंदिया रे बंदिया, कि माना की मुश्किल है बहुत, चलना है मुसाफिर वाला जो सॉन्ग है ना, बंदिया रे बंदिया, इस सॉन्ग को जरूर सुन लेना और फुल वॉल्यूम पर सुनना। आप देखना, बिलीव करो, उसको कर कर देखना, कर कभी भी सुनो इस सॉन्ग को, आपको एक अलग सी मोटिवेशन आती है, आपको एक अलग से काम करने का मन करता है। तो इस सॉन्ग पर सुनो, शांति मन से अलग होकर बैठो, लोगों से अलग होकर इन द सेंस कि आप एक ग्रुप में मत बैठो उस समय कि क्या किया क्या नहीं किया, अलग से जाओ और जैसे ही अंदर एंट्रेंस का टाइम है शांति से जाओ। जिस सीट पे बैठो आजू बाजू वाले से कोई मतलब नहीं, भाई मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, मुझे अपना शांति से पेपर करना है। अपना शांति से बैठो, बिना किसी से बात करे, जहां बात करी वहां उसने फंसाया, तो यहाँ पर फंसना नहीं है, दूसरे को फंसाना है इस झांसे में कि अरे यार इसका तो बहुत प्रिपेयर है लगता है इसलिए बात भी नहीं कर रहा है। तो आपको दूसरे को डिमोटिवेट करना है, दूसरे को डिमोटिवेट करोगे आपका रास्ता और क्लियर होगा। तो खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है दूसरे से, तो इस बात को ध्यान रखना। मेरे हिसाब से अगर ये वीडियो कोई सुन रहा होगा, पूरा कंप्लीट सुन रहा होगा, तो उसके दिमाग में स्ट्रैटेजिकली चीजें चल रही होंगी कि अब मुझे किस ट्रैक पर चलना है, मैंने तैयारी कर ली है, मेरा ब्रेन सेट हो गया है, मैं और पूरा फुल्ली फ्लेश्ड प्रिपेयर हूँ अपने एग्जाम को फोड़ने के लिए। तो एग्जाम को बस अब फोड़ डालना है। और एक लास्ट में एक सेइंग है, बस मैं उस एक जो मुझे एक लाइन थी ना, मैंने ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी रील्स, तो मुझे एक लाइन बहुत अच्छी, एक कोई बंदा था वो बोल रहा था, तो उस लाइन को मैं आपको बताती हूँ। तो उस लाइन को सुनने के बाद बस लगा कि अब तो सब बढ़िया ही है। बस मैं आपको वो लाइन सुनाकर इस वीडियो को, अपने काम को अंत तक करो, अपने काम को ध्यान से सुनना, अपने काम को अंत तक करो कि तुम्हारा अंत देखकर दुनिया अपनी शुरुआत करे। तो आपने पढ़ाई अपनी लास्ट तक करी, लास्ट तक हम यहाँ जुटे रहे पढ़ाई में, लास्ट तक हमने सब कुछ पढ़ा, तो अब तुम्हारा अंत जब हुआ पढ़ाई करने का, तो तुम्हारे अंत को देखकर दूसरे अपनी शुरुआत करेंगे कि हाँ अब हमें भी इस तरीके से पढ़ना है जिससे कि हमारा भी सिलेक्शन हो। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी और इस लाइन ने मतलब एक अलग से एक मुझे एनर्जी से भर दिया कि मैं ये लाइन अपने सारे दोस्तों तक भी पहुंचाऊंगी। तो अपने चीजों को ना अंत करो और दूसरा तुम्हारी चीजों को देखकर शुरुआत करे। तो इसी के साथ सारे कैंडिडेट्स को, जितने जो भी कैंडिडेट्स मेरे से जुड़े हैं या जो भी कैंडिडेट आज नया ये वीडियो देख रहा है, सभी को ऑल द बेस्ट। आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत 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 अच्छा होगा। मैंने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया है कि आपका पेपर अच्छा हो गया है और आपका पेपर अच्छा हो गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना पेपर का फीडबैक जरूर दीजिएगा, आकर इसी वीडियो के नीचे फीडबैक दे दीजिएगा। आप सभी का इंतजार रहेगा मुझे कि कैसा आपका पेपर हुआ। आपका पेपर तो वैसे बहुत अच्छा ही हो रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।